पहला शमूएल 19:18 से 24 में लिखा, जब शाऊल भागा जाता था दाऊद के पीछे उसको मारने के लिए, तो दाऊद एक जगह पहुंच गया। तो शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने अपने दूत भेजे। कहता वो शमूएल नबी के पास चला गया, दूतों को भेज के उनको बुलवा लो। जैसे ही दूत गए वहां पे शमूएल नबी के पास जहां दाऊद था, लिखा वो भी नबूवत करने लगे, प्रोफेसी करने लगे। उसने दूसरा दल भेजा, वो नबूवत करने लगे, सारे दल नबूवत करने लगे। शाऊल आप चल पड़ा, कहता मैं जाना देखता की कर दे। जैसे ही शाऊल वहां पहुंचा, दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गया, प्रभु का आत्मा शाऊल पर चढ़ा और वो कपड़े उसके राजा के कपड़े खोल के वो नबूवत करने लगा। संगति शमूएल की अराउंड इतना मसा था कि आम व्यक्ति भी उस मसे में प्रोफेसी करने लगता था। इतनी अनॉइंटिंग थी उसकी लाइफ में। मैं आपको यह सच कह रहा हूं, प्रभु की आत्मा से अगर आप लंबे समय से चर्च को अटेंड कर रहे हैं, आप हाथ रखेंगे रोगी चंगे हो जाएंगे। आप करके देख लो। वचन कहता है तो रोगियों पे हाथ रखा रोगी चंगे हो जाए। किनको कहता है? जो विश्वासी हैं। इसलिए नहीं कि आप इसी चर्च के मेंबर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इस बात का यकीन हो जाए, अगर आप एक जीवित चर्च का हिस्सा है तो आपने इतने महीने इतने साल वचन सुन लिया है, आपने पाप के बारे में आपको मालूम है, आप उससे दूर होंगे, आप प्रार्थना करने वाले होंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप रोगियों पे हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, क्योंकि आप ऐसी संगति में हैं। जाओ अपने मुसीबत से भरे हुए दोस्त से बात करो। तुम 3 बार उससे मिल लो, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, मैं आपको दावा करता हूं। जाओ अपने ऐसे रिश्तेदार से मिल लो जो दुखी है। 4थी मीटिंग में उसके जीवन में काम ना हुआ तो मेरे को बोलना। तुम्हारे अंदर प्रभु का आत्मा है, मसा है। वचन अकेला नहीं काम करता, पवित्र आत्मा का अभिषेक और उसकी प्रेजेंस जब होती है, तुम वचन बोलते हो, वो छेदती है अगले व्यक्ति को।